तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, काफ़ी समय से एक फ़िल्म की चर्चा चल रही थी जिसका नाम है कांतारा, और मैंने अभी तक ये फ़िल्म देखी नहीं थी। दोस्तों, फाइनली आज ये मूवी हमने देख ली। तो बात करते हैं दक्षिण भाषा सिनेमा में एक बड़ी हिट देने के बाद अब इस फ़िल्म को हिंदी भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस फ़िल्म की मुख्य किरदार के रूप में ऋषभ शेट्टी हैं। ऋषभ शेट्टी ने ही इस फिल्म को लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है। इस फिल्म को कन्नड़ा भाषा में बनाया गया और कन्नड़ा भाषा में फिल्म की काफ़ी तारीफ होने के बाद इस फिल्म को हिंदी में रिलीज किया गया। इस फिल्म की जिस स्तर पर तारीफ हो रही थी उस हिसाब से ये फिल्म खरी उतरी है या नहीं, या हम इसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ हम आपको बताएंगे कि आखिर इस कहानी में क्या कुछ खास है और क्या ये कहानी आपको देखने लायक है या नहीं। तो पहले फिल्म के संक्षेप में कहानी बता देते हैं। कहानी कर्नाटक के एक छोटे से गांव पर आधारित है जो कभी 1800 के समय में के बारे में बात करती है, फिर कभी 1900 के समय के बारे में बात करती है। 1800 के बारे में बात करती हुई कहानी बताती है कि उस दौर में एक राजा थे जिनके पास सब कुछ था, प्रजा भी उनसे संतुष्ट थी, लेकिन उनकी खुद की कुछ सुख शांति गायब थी। उन्होंने बहुत खोजा लेकिन उन्हें वो सुख और शांति नहीं मिली। राजा ने थक हार कर जंगल में शरण ली जहाँ पर एक पत्थर के सामने उन्हें सुख और शांति मिली। उसके बाद राजा ने अपनी सारी संपत्ति मंदिर और गांव वालों को दान में दे दी। अब इन गांव वालों की रक्षा उस गांव के देवता करते हैं, लेकिन राजा की वर्तमान पीढ़ी अब उन जमीन को गांव वालों से छीनना चाहती है। गांव वाले अपनी जिंदगी सरल तरीके से जंगल से गुजर बसर करके जी रहे होते हैं, लेकिन तब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आ जाता है और वो जंगल को संजोने की बात करता है। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि जो गांव वालों की ज़मीन है वो सरकारी संपत्ति है, जिसे लेकर गांव वाले और पुलिस वालों में लड़ाइयाँ भी होती हैं, मारने मरने की बातें भी होती हैं, लोगों को जेल तक जाना पड़ता है। उस गांव में भूतकाला नाम के एक नृत्य की प्रस्तुति भी होती है। भूतकाला दक्षिण भाषा में निभाई जाने वाली प्रथा है जिसे कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। ये एक दैवी नृत्य होता है जो एक प्रथा के अंतर्गत होता है और इसे कोई विशेष व्यक्ति ही अंजाम देता है। फिल्म के मुख्य किरदार हैं शिवा, जिसे ऋषभ शेट्टी ने निभाया है। इनके पूर्वज इस प्रथा को अंजाम देते थे। जो भी व्यक्ति नृत्य करते थे ये अपनी भाषा में कुछ कहते थे जिसे गांव वाले समझाते भी थे और अपने देवता के सम्मान में उन्हें प्रणाम भी करते थे। शिवा हर समस्या से गांव वालों को हल निकाल कर देता है। गांव वालों के सामने अब एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की समस्या है और एक उस मुखिया की जो राजा की पीढ़ी के हैं। दोनों के गांव वालों की ज़मीन को खतरा है। अब क्या इस गांव वाले की ज़मीन बच पाएगी? क्या शिवा इनकी मदद कर पाएगी? इन सवालों के लिए आपको पूरी कहानी को देखना होगा, यानी मूवी को देखना होगा। पिछली अच्छी है, फिल्म अच्छी है, मुख्य आकर्षण है फिल्म का क्लाइमैक्स, जिसके कारण ही पूरी फिल्म चर्चा में बनी ही थी। इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी की भी खूब तारीफ हो रही थी। कुछ लोग इस फिल्म को केजीएफ और पुष्पा से तुलना कर रहे थे। यहाँ आपको कुछ बिंदुओं को बारे में हम बताते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी बात है कि फिल्म की कहानी नई है, ऐसी कहानी जो लोगों ने ज़्यादा सुनी नहीं। लोगों को कुछ नया देखने को मिलता है। फिल्म को संस्कृति और धर्म से जोड़ा गया है। इसमें ऐसा नहीं कि मुख्य केंद्र भक्ति रहा हो, बल्कि मुख्य केंद्र समर्पण है, उस देव के प्रति समर्पण जिसके लिए गांव वाले कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते। फिल्म में देवता को देव कहा गया है जिनकी शक्तियों का महिमामंडन है। इस एक हिसाब से फिल्म को जड़ों से जोड़ते हुए उसे आस्था और विश्वास पर केंद्रित किया गया है। फिल्म यथार्थ से होकर गुजरती है, ज़मीनी स्तर की कहानी लगती है जिससे दर्शक जुड़ जाते हैं। शहरी दर्शक फिल्म की एक्शन से जुड़ जाते हैं, वहीं जो अन्य दर्शक हैं वे इस फिल्म की कहानी गांव के कल्चर से जुड़ जाते हैं। फिल्म में एक सुंदर सा संगीत है जिसमें भगवान विष्णु और उनके वराह अवतार का भी गुणगान है। फिल्म में दिखाया गया है देव की कितनी शक्ति है जिनका अपमान करने पर एक आदमी की मौत हो जाती है।
उसके यहाँ जो अगली पीढ़ी जन्म लेती है उसका ग्रेट चिल्ड्रन भी विकलांग होता है। फिल्म में कई जगह पर हंसने वाले संवाद डाले गए हैं, जैसे अक्सर दक्षिण भाषा फिल्मों में आप देखते हैं। संवाद बनाए नहीं जाते, बेहद निम्न स्तर के संवाद हैं, लेकिन उन पर दर्शकों को हंसी आती है। फिल्म में रोमांस और प्यार को भी काफ़ी देसी अंदाज में दिखाया गया है। जैसे पुष्पा फिल्म में लोगों को देसी ज़मीन से जुड़ा हुआ अंदाज पसंद आया था, ऐसा ही अंदाज कुछ इसमें भी शिवा का है। ज़मीनी स्तर का रोमांस है और अंदाज है। फिल्म में रोमांस इसलिए भी अच्छा है क्योंकि उस रोमांस में सच्चाई होती है। पुलिस वाले के रूप में मुरली का किरदार बेहतरीन एक्टिंग और इम्प्रेशन से दिल जीत लेता है। अगर फिल्म में डबल मीनिंग बात भी है तो वो ओजी नहीं लगती, लोग उन्हें पसंद करते हैं। फिल्म इसलिए दर्शकों को जोड़ती है क्योंकि कहानी ज़मीनी स्तर की है, लेकिन एक्शन आसमान के बराबर है। अपरंपार एक्शन है। कैसे एक छोटे से गांव पर समस्या आती है और उस गांव और संस्कृति को बचाने के लिए पूरा गांव अपना खून बहाने को तैयार हो जाता है। अगर ऋषभ की एक्टिंग की बात करें तो फिल्म में क्लाइमैक्स में अंत में गांव के लोग ऋषभ के देवी किरदार को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर आप ऋषभ की एक्टिंग को प्रणाम कर सकते हैं क्योंकि अंत में उन्होंने जलवा बिखेर दिया। हालांकि फिल्म लंबी है जो छोटी हो सकती थी। एक्शन सीन और होने चाहिए थे जो अंत में देखने को मिला। अगर वो शुरुआत और कहानी के मध्य में भी देखने को मिलता तो जनता का उत्साह बना रहता। कहानी खराब नहीं है, लेकिन शुरुआत और मध्य का पार्ट थोड़ा धीमा है जो उतना ज़्यादा बांध नहीं पाता। एक्शन सीन और कॉमेडी सीन ही कहानी की शुरुआत और मध्य में बांधते हैं। हाँ, जैसा हॉलीवुड में फिल्में बनती हैं, शुरुआत में चलती हैं और अंत में जाकर आपको संतुष्टि भरा अनुभव देकर जाती हैं। इस फिल्म की कहानी में भी कुछ वैसा ही है जो धीरे धीरे चलती है। कहानी का प्लॉट बताती है, आपको कहानी से जोड़ती है और कहानी के अंदर ले जाती है और फिर अंत में आपकी आंखें खुली रह जाती हैं। तो अगर आप तुम्बाड़ जैसी फिल्म के शौकीन हैं तो आप इस फिल्म एक्शन थ्रिलर को देख सकते हैं। आपको ये फिल्म इसके संगीत, एक्शन, एक्टिंग से आकर्षित कर सकती है। मेरी तरफ से ये फिल्म को मिलते जुलते 3 स्टार दिए जाते हैं 5 में से। तो दोस्तों आप कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।